अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। पाइसेस, इस वक्त टाइम साइंसेस आप पे अच्छी खासी मेहरबान है। पूरा साल जुपिटर आपको 10th हाउस में मिला, कुछ अरसा बीच में रेट्रोग्रेड रहा और उस रेट्रोग्रेशन के पीरियड को अगर बीच में से निकाल दें तो ऑलमोस्ट आप 4 महीने इसकी पॉजिटिविटीज़ इंजॉय कर चुके हैं और रिमेनिंग 4 महीने की पॉजिटिविटी 12 अगस्त से ऑन 2019 में अवेलेबल रहेगी। और ये पॉजिटिविटी अब दीगर प्लैनेटरी पोजीशन जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनके साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स उगलेगी और इन फ्रूट्स का मोस्टली ताल्लुक़ कारोबार से, रिज़्क़ रोज़ी से, गवर्नमेंट से, फ़िज़िकल हेल्थ से, कम्युनिकेशन से एंड रिलेशन से, लव रिलेशन से होगा। उन लव रिलेशंस में, कम्युनिकेशंस में जिन स्टार्स ने इस वक्त आपके यहाँ छठे घर में हिस्सा लिया है वो मैं तरतीब बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते की तरतीब 18 अगस्त को मार्स आपके छठे घर में दाखिल हो गया था, काफ़ी मुस्बत है। वीनस आपके छठे घर में दाखिल हो गया था, काफ़ी मुस्बत है। सूरज भी आपके छठे घर में दाखिल हो गया था 24 अगस्त को, वो भी मुस्बत है। ये हफ्ता जो 25 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक जाएगा, इस हफ्ते में भी 2 स्टार्स उसी छठे घर को ज्वाइन कर लेंगे। 6th हाउस में 29 अगस्त 2019 को मरकरी अपीयर हो जाएगा एंड 31 अगस्त को जो नया चांद होगा वो भी आपके छठे घर में होगा। वो नया चांद छोटा चांद नहीं है, वो 1441 हिजरी का आगाज़ भी है, वो इस्लामिक ईयर का आगाज़ भी है। इस महीने अगस्त महीने में 2 नए चांद हुए। एक जिलहज का चांद 2 अगस्त को हो गया था और आखिरी दिन अगस्त के 31 अगस्त को एक और चांद हो जाएगा, तो ये 2 चांदों वाला महीना भी कहलाएगा। इसकी वजह से पाइसेस को गैर मामूली जज्बात, गैर मामूली पॉजिटिव जज्बात का फ्यूल मिलेगा और इस फ्यूल को वो ज़िंदगी के कई शोबों में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर अकेला चांद आपके यहाँ छठे घर में होता तो उसके एडवांटेज छोटे से होते, 2-2.5 दिन के लिए वो आपके जज्बात को ट्यून करके चला जाता। बट जिस घर में नया चांद 31 अगस्त को होगा, उस घर में वीनस के मौजूद होने की वजह से चांद और वीनस के जज्बात गैर मामूली होंगे, जो लव सेक्टर की कामयाबियों की वजह बनेंगे, लव सेक्टर की नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बनेंगे, आपकी पब्लिक इमेज के अच्छा होने की वजह बनेंगे, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, आपके आइडियाज़ के डेवलप होने की वजह बनेंगे, आपके ज़हनी सुख की वजह बनेंगे। एंड वीनस और मून जब भी इकट्ठे होते हैं, ह्यूमन नेचर में रूहानियत के जज्बात इंक्रीज़ हो जाते हैं, कुर्बानी देने का जज्बा बढ़ जाता है, अपना ज़िंदगी का लाहे अमल इंसाफ पर तय करने का मौका मिलता है। तो मून और वीनस इस हफ्ते इकट्ठे होंगे छठे घर में। लेकिन बात यहाँ तो ख़त्म नहीं हुई, उसी छठे घर में सूरज भी मौजूद है, उसी छठे घर में मार्स भी मौजूद है, उसी छठे घर में अब मरकरी भी 29 अगस्त को आ जाएगा। तो एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्टार्स है। कुछ सितारे बीच में क्लैशिंग हैं। जब भी मजमुआ और कवाकिब इकट्ठा, मजमुआ कहते ही इकट्ठे को हैं, जब वो छठे घर में आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें से कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, आपस में तसादुम भी कर सकते थे। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि सूरज उसी घर में मौजूद है जो हर मुतसादिम प्लैनेट को बैलेंस कर देता है। वो लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम है, जिसकी वजह से अगर मार्स छठे घर में फ़िज़िकल हेल्थ में कुछ ट्रबल्स देता भी तो सूरज के वहाँ आ जाने से रिकवरी हो गई। अगर मार्स का सेल्फिशनेस का कुछ तसादुम वीनस से, कुर्बानी देने वाले सितारे से बन भी रहा था, तो सूरज के वहाँ अपीयर होने से मार्स और वीनस का तसादुम ख़त्म हो गया। अगर आपका पब्लिक इमेज तोहमत का शिकार होना था तो सूरज की वहाँ अपीयरेंस की वजह से वो तोहमत नहीं लगेगी। अगर किसी ने आपकी टांग खींचना भी थी, आपको अपोजिशन देना थी, तो वो भी नहीं दे पाएगा। एंड आपके अपने लाइफस्टाइल की वजह से अगर सेहत की ख़राबी का अंदेशा बन गया था तो सूरज के छठे घर में होने की वजह से सेहत की ख़राबी भी इरिटेट नहीं करेगी, डिज़ास्टर नहीं देगी, टीज़र दे सकती है, छोटा मोटा कुर्बानी के सीज़न का गोश्त वोश्त खा के छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट बड़ी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, कोई मेजर ऑर्गन डिज़ास्टर नहीं आएगा। एंड उसके अलावा आपका जुपिटर
जब अकेला था तो 40% गुड लक क्रिएट कर रहा था 10वें घर में, जिससे माली मुआहदे होने थे, इज़्ज़त अफजाई होनी थी, गवर्नमेंट के इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने थे, नई जॉब्स का हसूल आसान हो सकना था, खुशबख्ती के इवज़ तवक्कुआत से बढ़कर रिवॉर्ड्स मिलने थे। लेकिन वो अगर आपको 40% दे रहा था या आपके लिए कुछ सहूलतें पैदा कर रहा था, तो छठे घर में लिस्ट ऑफ एक कंजक्शन ऑफ स्टार्स के आ जाने से उसकी सलाहियतों में भी इजाफा हो जाएगा और कामयाबी का म्यार और बुलंद होगा। वो म्यार किसी एक शोबे से रिलेटेड नहीं है पाइसेस। एक शोबे से रिलेटेड इसलिए बनता कि कोई एक सितारा होता, यहाँ तो 6 सितारे एक ही घर में हैं, तो चाहे वो रोमांटिक एलिमेंट्स हों, चाहे वो तिजारती मामलात हों, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के मामलात हों, चाहे वो ट्रैवलिंग सेक्टर के मामलात हों, शोहरत का पहलू हो, तालीम का पहलू हो, प्रेजेंटेशन या पब्लिक रिलेशंस का पहलू हो, सारे ही पहलू आलमोस्ट पॉजिटिव चल रहे। और इस पॉजिटिविटी को पाइसेस को कैश करना चाहिए हायर विजन्स के साथ, हायर प्लानिंग्स के साथ, मल्टीटास्किंग्स के साथ, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज़ करके। और अगर कोई पाइसेस इतनी सहूलतों के बावजूद स्ट्रगलिंग है, रिस्पेक्टलेस है, इरिटेटिंग है, तो इसका मतलब है कि कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, कोई स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन है, कोई ऐसी ट्रबल है जिसको वो टैकल नहीं कर पा रहा अपनी ज़ाती सलाहियतों से, अपने ज़ाती वसाइल से। उस वक्त मेरा ये मशवरा बहरहाल ये ज़रूर रहेगा कि वो अपना इनफरादी जायचा पर्सनल लाइफ चार्ट एक दफ़ा ज़रूर बनवा ले। उससे डायग्नोसिस हो जाएगी कि भाई ख़राबी है कहाँ, असेंडेंट पता चल जाएगा, राइजिंग सन पता चल जाएगा, राइजिंग मून पता चल जाएगा, और उन चीज़ों के एवज़ कोई प्रॉपर अफेक्टिव पर्सनल टाइप की रेमेडी भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपनी इस कमी को, ख़राबी को रिपेयर कर सकेंगे। ओवरऑल अगर कोई पाइसेस जनरल रेमेडी की तरफ जाना चाहता है, उसके कोई बड़े मकासद नहीं है, उसका कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, तो ठीक है, फिर वो जनरल रेमेडी के तौर पर एक्वामेरीन या टर्मलीन में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का पहन ले, अगर उसकी उम्र 25 साल से 40 साल तक है। बट अगर कोई पाइसेस लेथार्जिक है, सुस्त है, अनलकी फील कर रहा है, तो वो अपने पर्सनल जायचे की तरफ ही जाए अगर उसके विजन ब्रॉड है, अगर उसे प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना है, अगर उसे शादी के डिसीजन लेने हैं, अगर उसने किसी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने, तो वो फिर जनरल रेमेडी की बजाय इस पर्सनल कैलकुलेशंस के बाद जो रेमेडीज़ मिलेंगी उसकी तरफ जाए। सूरह शम्स भी पढ़ना आपके लिए मुफीद रहेगा, और या मुसब्बिबुल असबाब 113 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर तिलावत करना, अल्लाह का नाम लेना, ये आपके लिए मुफीद रहेगा। सदका अगर करना चाहें तो सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात कर सकते हैं, वो आपके लिए मुफीद रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आप अपने इस गोल्डन सीज़न को, इस गैर मामूली बहार सीज़न को बड़ी कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। छोटी छोटी कामयाबियाँ जो जनरल अंदाज की थी, एवरेज अंदाज की थी, उनको अवॉइड करेंगे और हायर लेवल प्लानिंग्स की तरफ जाएंगे। और जब उन हायर लेवल प्लानिंग को करते हुए आप कोई भी कामयाबी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड आखिरी बात, आपके ताउन की वजह से हमारा एस्ट्रोजेम ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी कंटेंट का पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। अगर आपका ये सब्सक्रिप्शन वाला ताउन इसी तरह चलता रहा तो जल्द हम लोग वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले नंबर पर होंगे एस्ट्रोलॉजी कंटेंट के लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है और वीडियोस भी बर वक्त आपको पहुंचती रहती हैं। अगले हफ्ते नया चांद, नए साल का, नए इस्लामिक साल का भी आगाज़ कर देगा। अगले हफ्ते ये वाली प्लैनेटरी पोजीशन भी मैच्योर हो चुकी होगी, और इस मैच्योरिटी से आपको मज़ीद क्या फ़वाइद होंगे अगले हफ्ते और तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।